बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दिल ठर गए यारो, ये ठर गए हाथ चावे और आके था सुभान अल्लाह। तवज्जो डालन सैयद सादात साहबजादा सैयद असदुल्लाह शाह साहब कादरी दामत बरकात मालिया आप दा नूरानी खिताब थी मैंने तवज्जो नाल कुछ दोस्त हुजूर दी आल नाल मोहब्बत करेंदन। आप गजाली ज़मां दे गुलाम हैं। मस्जिद नबवी है, केड़ी मस्जिद है? दो बंदे ज़ुहर दी नमाज पढ़ी ने वत वंजन पे गए वल एक बंदा होने चूं वापस आए आका करीम दी बारगाह या रसूल अल्लाह ए महल्ले च यहूदी कुत्ता धारी खड़े इमे कुत्ता पट गए कुक रुके दे निवे कुत्ता क्यों धारी खड़े वत इतनी देर दूसरा बंदा भी वापस आए या रसूल अल्लाह इमे को भी पट गए हिक रुके दे क्यों निवे मस्जिद नबवी वल कुत्ता धारी खड़े सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुने दूही बंदे नाल हूँ यहूदी दे घर पुजन फरमाने यार तेको ख्याल नहीं आंदा तो कुत्ता धारी खड़ी मस्जिद नबी नाल है मेरे यार टप दिन सवेरे शाम एरे किने को पट की दस यहूदी आदे सी मैं को क्या कुछ दो कुत्ते को आप चा पूछो तुम्हारे सामने तो दरख्त ही बुलेंदे तो पत्थर ही बुलेंदे तवज्जो ना समात फरमाओ वत कुत्ता सड़ी जाए सरकार ने पूछे ये तो दस ये मेरे यारे को क्यों पट्टी हुण कुत्ता जमीन ते सिर मरिंदे आसमान उड़े दे आधा हो से मौला में को ज़बान अता फरमा हत्ता के बोलन पै गए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए तोड़े यार तो यार साहबी को इनवे इथे ही बैठा हम इथों टप्पे नहीं रुही ए मौला अली सिंह दा गिला करे ने वेने आनी तो या रसूलुल्लाह कुत्ता तो हाँ बेगैरत कहने में तो खुशबख्ता हजूर दी आल नल प्यार कर हकीकत यही है कि बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात खैर निसा हसन हुसैन मुस्तफा अली और मुझ पर नियाजी कितना करम हो गया मुझ पर नियाजी कितना करम हो गया दुनिया कहने लगी पंज तन का गधा जब से इस घराने का मैं नौकर हुआ सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। और फारूक साहब के लिए सिर्फ एक शेर कि वाकिफ अखदे नीर दा बनवन फारूक साहब और आसिफ सईदी साहब वाकिफ अखदे नीर दा बनवन वाकिफ अखदे नीर दा बनवन इश्क दे तेग ते तीर दा बनवन इथ उथ जफर जे इज्जत चाहनी नौकर काजमी पीर दा बनवन। बिला ताखीर साहबजादा सैयद असदुल्लाह शाह साहब कादरी आप वली कामिल के शहजादे हैं। आपने कीमती वक्त दिया आज यहाँ पहुँचे अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल इनके सदके हम सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। इनके बाद वतन अज़ीज़ के बहुत बड़े सना खान जनाब मोहम्मद बिलाल मुराद कादरी साहब रहीमिया खान से जो वसेप टीवी पर पढ़ते हैं और बहुत ही प्यारे शहजादे ज़ुहैब बिरादरान के भाई यहाँ मौजूद हैं। फिर नईम चिश्ती साहब वो भी तशरीफ फरमा। इनके बाद तीन सना खान वो अपनी हाजिरी देंगे। फिर सलातो सलाम तमाम भाई जाग कर बुलंद आवाज़ से नारा बुलंद कीजिए नारे तकबीर नारे रिसाला साहबजादा सैयद असदुल्लाह शाह साहब कादरी। लंगर का भी वसी इंतजाम है। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़े सरे दुरूद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफी अल मुज़निबीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। नाज़ा है जिस पे हुस्न वो हुस्ने रसूल है नाज़ा है जिस पे हुस्न वो हुस्ने रसूल है ये कहकशाएं तो मेरे नबी के कदमों की धूल है।
नाज़ा है जिस पे हुस्न वो हुस्ने रसूल है, ये कहकशाएं तो मेरे नबी के कदमों की धूल हैं। ऐ रह रवान तैबा यहाँ सर के बल चलो, तैबा के रास्ते का तो कांटा भी फूल है। पर शबे फिराक में नूरे सहर की बात करो, शबे फिराक में नूरे सहर की बात करो, अली के घर की मोहम्मद के दर की बात करो। शबे फिराक में नूरे सहर की बात करो, अली के घर की मोहम्मद के दर की बात करो। नबी के हुस्न को अबू जहल देखेगा किस तरह, किसी बिलाल के हुस्ने नज़र की बात करो। हुस्न यूसुफ हो या मिस्र के बाजार की बात, है हकीकत में मोहम्मद के दरबार की बात। ज़मीनों ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चनीनो चना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए भी यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए। कलीमो नजी खलीलो मसीह, रसूलो नबी अतीको वसी, गनीओ अली सना की ज़बां तुम्हारे लिए। इसालत कुल, इमारत कुल, सयादत कुल, अमामत कुल, हकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरगो शजर, ये बागो समर, ये तेगो सफ़र, ये ताजो कमर, ये हुक्म रवां तुम्हारे लिए। मेरे इंतहाई वाजिबुल कदर मोहतरम डॉक्टर साहब किबला हाफिज साहब, मुंतज़मीन, हाज़रीन व सामीन, बड़ी खुशबख्ती और खुशकिस्मती सादतमंदी है उन लोगों की कि जिन लोगों की ज़िंदगी के लम्हे अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुजरते हैं। पर बड़े सादतमंद और अनमोल होते हैं वो लम्हे जो अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में गुजर जाते हैं। माई मदहत मोहम्मदम बे मकालती, लाकिन मदहत मकालती बे मुहम्मदी। इमाम बसूरी कहते हैं कि लोगों, हम अल्लाह के महबूब का जिक्र करके कोई हक नहीं अदा कर लेते, बल्कि हम तो कमली वाले मुस्तफ़ा का नाम लेकर अपनी गुफ्तगू को चार चांद लगा लेते हैं। मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब, जिसकी सारी ज़िंदगी बादशाहों के कसीदे लिखते हुए गुजरी, शहंशाहों की तारीफ़ें करते हुए गुजरी, हसीनों की जुल्फ़ों का जिक्र करते हुए गुजरी, वो गालिब एक दिन कलम और किरतास लेके बैठा और उसने सोचा कि क्यों ना मैं उस बारगाह के अंदर भी कोई कसीदा पेश करूं कि जिस बारगाह से वक़्त के शहंशाह भी शहंशाही की भीख मांगते हुए नजर आते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी को लोगों ने देखा कि मदीना की गलियों के अंदर झाड़ू दे रहा है, इतर छिड़क रहा है। गजनी के लोगों ने पहचान लिया, महमूद गजनवी से कहने लगे कि तू तो हमारा बादशाह है, तो हमारा शहंशाह है। गलियों में झाड़ू देना ये बादशाहों के काम नहीं, ये गुलामों के काम है, रियाया के काम है। कहा कि हमें झाड़ू दो, हम तुम्हारे कहने पे यहां पे झाड़ू भी देंगे, इतर भी छिड़केंगे। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं कि मैं तुम्हारा बादशाह हूं, शहंशाह हूं, लेकिन जब गजनी के अंदर होता हूं तुम्हारा बादशाह होता हूं, मदीने के अंदर आता तो मोहम्मद के दर का गधा बन जाता हूं।
असदुल्लाह खां गालिब ने कहा कि जिस बारगाह के अंदर भी मैं कोई कसीदा पेश करूं कि जिस बारगाह में शहनशाह भी शहनशाही की भीख मांगते नजर आते हैं, मिस्र का बादशाह मदीने शरीफ के अंदर आता है तो बड़े कर्रो फर के साथ शाहाना लिबास पहनकर लोगों ने देखा तो कहा यहां तो बादशाह भी फकीर बन के आते हैं और तुम बड़े कर्रो फर के साथ और शहनशाही का लिबास पहन के आए हो। उसने कहा कि मैं हुजूर के दरे दौलत पे हाजिर होकर रोज़े अनवर के सामने खड़े होकर लोगों को बताऊंगा कि लोगों, मैं एक कमीना इंसान हूं, अदना इंसान हूं, और जब कमली वाले मोहम्मद ने मुझे इतना नवाज दिया है, मैं तो एक अदना इंसान हूं, तुम तो बड़े नेक पारसा हो, मुस्तफ़ा की बारगाह से मांग के तो देखो तुम्हें किस तरह नवाजते हैं कि हर सिर्रा नूर खजीना है, शहरां विचों शहर मदीना है, जिथे रोजा कमली वाले दा उस थां दियां रीसां कौन करे। तारीख की हर किताब ने, सीरत की हर किताब ने इस वाक़े को लिखा है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुक़द्दस कोई 12 या 13 बरस थी। हुज़ूर पहली मर्तबा तिजारत की गरज से मक्के से शाम की तरफ जा रहे थे। शाम के करीब ईसाइयों का एक बहुत बड़ा गर्जा था। उस गर्जे का जो पादरी उस वक़्त का अरबों का बहुत बड़ा आलिम दीन था, बुहैरा राहिब उसे कहा जाता था। सर्दियों के दिन है, बुहैरा राहिब अपने मकान की छत के ऊपर बैठा हुआ है, आने जाने वाले लोगों को देख रहा है। उसने देखा कि मक्के से एक काफिला आ रहा है। उस काफिले के अंदर एक 13 साल का बच्चा है। जिस वक्त वो काफिला किसी दरख्त के करीब से गुजरता है तो दरख्त की एक एक शाख झुककर उस 13 साल बच्चे को सलाम पेश कर रही है। किसी पहाड़ के करीब से गुजरता है, पहाड़ के पत्थर भी उस 13 साल बच्चे के नाम का कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो बुहैरा राहिब उसी वक्त मकान की छत से नीचे उतरा। उसने तौरात को खोला, आखिरी नबी की अलामतें देखी, दौड़ता हुआ काफिले वालों के पास गया। काफिले वालों से पूछा कि तुम कहां से आए हो? कहा कि मक्के से आए हैं। कहां जा रहे हो? शाम जा रहे हैं। पूछा तुम्हारा सिपाही सालार कौन है? बताया अबू तालिब हमारे सिपाही सालार हैं। बुहैरा राहिब कहने लगा काफिले वालों रुक जाओ, यहीं क़याम करो, आज शाम को मेरे गर्जे के अंदर तुम्हारी दावत है और दावत खाकर फिर तुम आगे जाना। शाम का वक्त हुआ, उसने बड़ा पुरतकल्लुफ दावत का एहतमाम किया। हजरत अबू तालिब ने चीदा चीदा अफराद को साथ लिया, बुहैरा राहिब की दावत पे चले गए। दस्तरखान बिछा, मेहमान बैठ गए। बुहैरा राहिब ने मेहमानों की तरफ देखा, अबू तालिब से पूछा कि अबू तालिब वो बच्चा कहां है जो तुम्हारे काफिले के अंदर था? अबू तालिब ने कहा कि वो बच्चा है और हम बच्चा छोड़ समझकर उसे छोड़ आए सामान के पास कि बच्चों का दावत पे क्या काम। बुहैरा राहिब ने उस वक्त जो अबू तालिब से बात कही, तारीख की हर किताब ने अपने सीने पर उस बात को महफूज रखा है। बुहैरा राहिब ने अबू तालिब से कहा, अबू तालिब तुम 12 यहां से गुजरे, कभी हमने तुम्हें रोका नहीं, कभी तुम्हारी दावत नहीं की, कभी तुम्हें यहां बुलाया नहीं है। आज भी अगर हमने ये दावत की है, तुम्हारी दावत नहीं की है, बल्कि उस 13 साल बच्चे मोहम्मद अरबी की दावत की है जिस मोहम्मद की पेशानी में नबूवत का नूर चमकता हुआ मैं देख रहा हूं। बुहैरा राहिब ने कहा कि यह दावत तुम्हारी नहीं की, मैंने उस 13 साल बच्चे मोहम्मद अरबी की दावत की है जिसकी पेशानी के अंदर चमकता हुआ नूरे नबूवत में अपनी आंखों से देख रहा हूं। कहा कि उस वक्त तक तुम इस खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ा सकते जब तक तुम उस बच्चे को लेके नहीं आओगे। हुजूर की बारगाह के अंदर जाकर दरखास्त पेश की गई, हुजूर को लाया गया, दस्तरखान पे बिठाया गया। बुहैरा राहिब जिस वक्त ईसाइयों का बहुत बड़ा आलिम दीन था, बुहैरा राहिब ने कहा कि अबू तालिब याद रखो, मेरा इल्म बताता है, मेरे किताबों का मुताला बताता है, मेरी ये इल्हामी किताब बताती है
कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक आने वाली नस्ल इंसानियत के बच्चे बच्चे के पेट के अंदर अगर लुकमा भी उतर रहा है तो लुकमा अता खुदा की जात कर रही है, लेकिन सदका इसी कमली वाले मोहम्मद मुस्तफा का अता किया जा रहा है। और कहा कि क़यामत तक रब जिसे इज्जत देगा, असमत देगा, शोहरत देगा, दौलत देगा, सल्तनत देगा, बादशाहत देगा, जिसे जो भी मकाम अता करेगा वो अता तो खुदा की जात करेगी, लेकिन सदका कमली वाले मोहम्मद मुस्तफा का अता किया जाएगा। कि लख दुनिया ते सोने होवन मेरे मदनी नाल नी रल दे, कुन फयकून तकल दी गल महबूब दे प्यार असल दे, यूसुफ नबी विच मिस्र वकाया जिथे मुल इश्क दे चल दे, ए सब सदका मेरे सोने नबी दा को तूर ते दीवे बल दे। उस गालिब ने कहा, अब्दुल्लाह का गालिब ने कहा कि जिंदगी सारी बीत चुकी, बादशाहों के कसीदे लिखते हुए क्यों ना उस बारगाह के अंदर भी कसीदा लिखूं कि जिस बारगाह के अंदर बादशाह भी शहनशाही की भीख मांगते नजर आते हैं। ये तो इंसान है। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किसी ने दरवाजा खटखटाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबजादी हजरत खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्र अभी छोटी सी है, पर्दे के अहकाम नाज़िल नहीं हुए। हुजूर ने हजरत बीबी फातिमा से फरमाया कि जाओ बेटी देखो कि दरवाजे पे कौन है। बीबी फातिमा ज़हरा जब दरवाजे पे तशरीफ ले गई तो उन्होंने जाके देखा कि फटा पुराना लिबास है, परागंदे से कपड़े हैं, पैबंद लगे हुए हैं, फकीरों की सी शक्ल है, और वो दर दौलत पर खड़ा खातून जन्नत से अर्ज करता है कि मैं आपके वालिद गिरामी से मिलना चाहता हूं। हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ ले गई, की बारगाह के अंदर जाकर कहा, या रसूलुल्लाह कोई मिलने के लिए दरवाजे पे आया है। हुजूर तशरीफ ले गए और जब दर दौलत पे जाके देखा तो नूरियों का शहनशाह जिब्राइल अमीन था, जो फकीरों का लिबास पहनकर मोहम्मद मुस्तफा के दरवाजे पे खड़ा था। हुजूर ने अल्लाह का पैगाम लिया, वापस तशरीफ ले आए। बेटी से पूछा कि बेटी जानती हो कि दरवाजे पे आने वाला कौन था? अर्ज की, या रसूलल्लाह कोई मदीने का वासी होगा, मदीने के गिरदोनवा के अंदर रहने वाला कोई फकीर होगा जो भीख मांगने के लिए आपके दर दौलत पे आया होगा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि बेटी वो इंसान नहीं था, वो कोई फकीर भी नहीं था, मदीने के अंदर रहने वाला कोई गदागर और बकारी भी नहीं था। हुजूर ने फरमाया कि मेरी बेटी वो तो फरिश्तों का शहनशाह जिब्राइल था, जो फकीरों का लिबास पहनकर मुझे मोहम्मद मुस्तफा के दर दौलत पे आया था। जिब्रील वो है कि जिसके बारे में हदीस के अंदर आता है कि जिसके 600 पर हैं, एक पर को अगर फैला दे तो शरक से लेकर गरब तक सारी कायनात जिब्रील के पर के नीचे आ जाती है। वो जिब्रील जब सिदरा से चलता है, शहनशाही का लिबास पहन के चलता है, फकीरों फरिश्तों की कितारों के सामने से गुजरता है, फरिश्ते मुअद्दब खड़े होकर अपने बादशाह का इस्तकबाल करते हैं, अपने सरदार का इस्तकबाल करते हैं। वही जिब्राइल सिदरा से चलता है तो बादशाही का लिबास पहनकर आसमानी दुनिया पे आता है, 600 परों को भी समेट लेता है, शहनशाही का लिबास उतार देता है, फकीरों का लिबास पहन लेता है, सिदरा से चलता है तो फरिश्तों का शहनशाह होता है, मदीने के अंदर आता है तो मोहम्मद के दर का गदा होता है। तो उस गालिब ने कहा कि क्यों ना मैं उस बारगाह के अंदर भी कोई कसीदा पेश करूं जहां शहनशाही की भीख मांगते, खैरात मांगते हुए नजर आते हैं। उसी गालिब ने कलम लिया, हुजूर की नात लिखना शुरू कर दी। गालिब की पूरी शायरी को, उर्दू शायरी को, फारसी शायरी को देखें, गालिब की पूरी शायरी के अंदर सिर्फ हमें एक नात मिलती है। जिस वक्त गालिब कलम लेके बैठा, हुजूर की नात लिखने लगा, हुजूर के चेहरा मुकद्दस को सामने रखा, चेहरा मुकद्दस की तारीफ करने लगा, कुरान पुकार उठा कि गालिब संभल कर इस चेहरा मुकद्दस की तारीफ करना, ये चेहरा वो चेहरा है कि जिसकी कसम रब्बे ज़ल जलाल व दुहा कहकर कहता है। गालिब ने कलम रख दिया, हुजूर के जुल्फ़े अंबरी की बात करना चाहिए। कुरान आवाज देता है कि गालिब संभल कर, ये वो जुल्फ़े हैं जिन्हें कुरान वल्लैल इज़ा सजा कहकर पुकारता है। गालिब ने सीना मुकद्दस की बात करना चाहिए। कुरान आवाज देने लगा
कि ये वो सीना है कि जिसको रब अलम नशरा लका सदरक कहकर पुकारता है। गालिब ने कलम रख दिया, हुजूर की कमली की बात करना चाहिए। आवाज आई कि या अय्युहल मुज़म्मिल, के ए गालिब संभल कर उस कमली की तारीफ करना जिस कमली की कसमें रब का कुरान खा रहा है। शहर मक्का की तारीफ करना चाहिए। कुरान पुकार उठा के ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद, हुजूर की उसवा की बात करना चाहिए। कुरान पुकार उठा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, हुजूर की जिंदगी की बात करना चाहिए। कुरान पुकार उठा के ला मुरद इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यामहून, हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक एक उसूल की बात करना चाहता है। लेकिन गालिब को आवाज आती है कि गालिब जरा संभल कर इस चेहरे मुकद्दस की बात करने से पहले सोच ले कि ये वही चेहरा है कि जिस वक्त हिजरत करके यही कमली वाला मुस्तफा मदीने की तरफ जा रहा था। उस वक्त यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम दीन अब्दुल्ला बिन सलाम अपनी खजूर के बागों को पानी लगा रहा था। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि जिस वक्त हुजूर की सवारी मदीने के करीब आई, मदीने के लोग घरों से निकलकर इस्तकबाल करने के लिए खड़े हो गए। कोई दरख्तों पे चढ़ गया, कोई मकान की छतों पे चढ़ गया। बनु नज्जार की बच्चियों ने हाथों के अंदर दफ लेकर नाते पढ़ना शुरू कर दी। अब्दुल्ला बिन सलाम कहने लगा कि मैंने ये सोचा कि मैं देखूं तो सही कि जिस हस्ती का इस्तकबाल किया जा रहा है वो हस्ती कैसी है। कहने लगे कि मैंने कस्सी रख दी, पानी लगाना छोड़ दिया, एक खजूर के तने के साथ टेग लगाकर मैं देखने लगा, इधर मदीने वालों के जज्बात को देखने लगा, इधर आने वाली सवारी को देखने लगा। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि जिस वक्त अल्लाह के महबूब की सवारी मेरे सामने से गुजरी, मेरी पहली नजर कमली वाले मुस्तफा के चेहरा मुकद्दस पे पड़ी तो मैंने यूं झूमना शुरू कर दिया जिस तरह तेज हवाओं के झोंकों से खजूर की शाखें झूमा करती है। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि जिस वक्त देखा मुझे, मेरी फुफ्फी वहां पे खड़ी थी, वो मुझे देखकर कहने लगी तू तो इन्हें देखकर यूं झूम रहा जिस तरह तूने मूसा पैगंबर को देख लिया हो। अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा क्या फूफी जान तुम ये बात कहती हो कि मैं इन्हें देखकर यूं झूम रहा हूं जिस तरह मैंने मूसा पैगंबर को देख लिया हो। अगर मेरी जगह पर इसी खजूर के तने के साथ आज मूसा पैगंबर भी खड़ा होता तो वो भी कमली वाले मोहम्मद को देखकर यूं ही झूमना शुरू कर देता जिस तरह तू मुझे झूमता हुआ देख रही है। गालिब को आवाज आती है कि गालिब संभल कर कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिसके चेहरे के हुस्न की कसमें रब का कुरान खाता है और जिसको काजी सनाउल्लाह पानीपती ने लिखा कि जब यूसुफ रात की तारीकी के अंदर मिस्र की गलियों में निकल आते तो यूं महसूस हुआ करता था जिस तरह मिस्र की गलियों में दिन चढ़ आया हो। यूसुफ के हुस्न का आलम यह था, वही यूसुफ के जिसके हुस्न की शहादतें रब का कुरान देता है। मियां मोहम्मद बशर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हुजूर मिराज पे तशरीफ ले गए, आसमानी दुनिया पर नबी खड़े होकर हुजूर का इस्तकबाल कर रहे थे। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम की नजर जब अल्लाह के महबूब के चेहरे मुकद्दस में पड़ी, अपने हाथों को जोड़कर हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगे कि बेशक हुस्न ज्यादा मेरा कुल जहाना नालो, पर नहीं ज्यादा कीमत मेरी तेरियां जुल्फा नालो। 3 महीने खलकत रजी वेख यूसुफ का नानी, जिन्ना मोहम्मद अरबी डिठा और रज्जे दोई जहानी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जिसके हुस्न के तज़किरे रब का कुरान करता है, वह यूसुफ भी ये कहते हैं कि अगर मेरे सारे हुस्न की कायनात को जमा कर लिया जाए, मेरे सारे हुस्न की कायनात कमली वाले मोहम्मद के एक जुल्फ के बाल के बराबर भी नहीं हो सकता। कि वो यूसुफ है कि जब मिस्र में कहत पड़ा, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, लोग घरों से निकलते हैं, हजरत यूसुफ की बारगाह में आ जाते हैं, यूसुफ के चेहरे को देखते हैं, उनकी भूख भी मिट जाती है, प्यास भी मिट जाती है। यूसुफ के हुस्न को देखें तो लोगों के पेट की आग बुझती है। कमली वाले मुस्तफा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ला तमस्सन्नार मुस्लिम रानी, कि रब उस पर जहन्नम की आग को हराम कर देता जिसने मुझ मोहम्मद को ईमान की हालत में एक मर्तबा भी देख लिया। यूसुफ के हुस्न को देखे तो लोगों के पेट की आग बुझती है, कमली वाले मोहम्मद को देखे तो जहन्नम की आग उन पे बुझती है। यूसुफ कहते हैं कि मेरे सारे हुस्न की कायनात को जमा कर लिया जाए, कमली वाले मुस्तफा की एक जुल्फ के बाल के बराबर भी नहीं हो सकता। हुजूर खुद फरमाते हैं कि अखी यूसुफ वासबा व अना अमला
कि रब ने मेरे भाई यूसुफ को सबी बना के भेजा है, मुझे मली बना के भेजा है। सबी और मली के अंदर उलमा ने फर्क ये किया है कि सबी उसको कहते हैं कि जिसके चेहरे पे नजर डाली जाए तो नजर डाली ना जा सके, मली उसे कहते हैं जिसके चेहरे पे नजर डालने तो फिर उठाई ना जा सके। हुजूर फरमाते हैं कि रब ने मुझे मली बना के भेजा कि जिसने कमली वाले मुस्तफा को एक मर्तबा देख लिया सारी जिंदगी मोहम्मद मोहम्मद के वजीफे पढ़ता रहा कि तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन वेख के चन शर्मावे, बिजली डरती लिश्क न मारे, मत बेअदबी हो जावे, जे ओ खोले वन जुल्फदा ते राही राह भुल जावे, जे ओ जावे सैर करन नू सारा गुलशन सीस नवावे, जे ओ रखे हथ बुलाते हथ नाल बुला रल जाए, तोबा एडा हुसन नबी दा जिदी चाल न चली जाए। जिब्राइल जो सरापा नूर है, नूरियों का सरदार है, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। एक रोज जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, तूने तो देखा है जहां, बतलाओ कैसे हैं हम। रूहुल अमी कहने लगे ए महजबी तेरी कसम, आफा कहा गर्दीदाम मेहरे बता वर्जीदाम, बिस्यार खूबा दीदाम लेकिन तो चीजें दीगरी। हुजूर ने फरमाया जिब्रील तूने कायनात देखी है, बताओ तो इस कायनात के अंदर कोई हम जैसा भी देखा। जिब्रील ने अर्ज की या रसूलल्लाह इसमें कोई शक नहीं, कल्लब तो मशारिक अल्लर्द व मगारिबहा, मैंने शर्क व गरब को उलट पुलट के देखा है, मैंने जमीन भी देखी है। जिब्रील ने कहा मैंने आसमां भी देखे हैं, मैंने सिदरा भी देखी है, सातों आसमां देखे हैं, जन्नत देखी है, जन्नत के हूर गिल्मा देखे हैं, जन्नत के कौसर सलसबील देखी है, जन्नत की तस्नीमो जंजबील देखी है, जन्नत के महन्नात देखे हैं, जन्नत की हर चीज को देखा है। जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह मैंने आदम के अखलाक भी देखे हैं, मैंने शीश की मार्फत भी देखी है, मैंने नूह की शजात भी देखी है, मैंने इब्राहिम की खिल्लत भी देखी है, इस्माइल के ज़माने इताअत भी देखी है, इसहाक की रज़ा भी देखी है, मैंने यूशा का जिहाद भी देखा है, मैंने दानियाल की मोहब्बतें भी देखी है, मैंने ईसा का ज़ुहद भी देखा है। जिब्रील ने अर्ज़ की मैंने बादशाहों के रोब भी देखे, शहनशाहों की तमगनत भी देखी, सारी कायनात आलम देखी है। जिब्रील अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह सारी कायनात आलम को देखकर मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, रब ने मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। हुजूर ने पूछा कि जिब्रील तूने कायनात देखी, कोई हम जैसा भी देखा? जिब्रील ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सारी कायनात देखी, लम अजिद रजुल नफ्सल मिन मोहम्मद, के सारी कायनात आलम के हुस्न को एक तरफ रख दूं और या रसूलल्लाह आपके कदमों के तलवों के हुस्न को दूसरी तरफ रख दूं। यही कदमों के तलवे थे मिराज की शब, जब जिब्रील ने इसी तलवों पर अपने काफूरी लब रखे तो उस वक्त खुशी में झूम झूम के कहा था न जन्नत की कलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। हुजूर ने जिब्रील से पूछा जिब्रील तेरे हुस्न की कायनात क्या है? जिब्रील ने अपने 600 पर खोल दिए, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह यही मेरे हुस्न की कायनात है। फिर जिब्रील अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह आपके हुस्न की कायनात क्या है? हुजूर ने फरमाया कि मेरे हुस्न को रब ने 70,000 पर्दों के अंदर छुपा रखा है। मैंने तो जबले अबू कुबैस पे खड़े होकर सिर्फ उंगली के एक हुस्न को जाहिर किया था, मेरी उंगली के हुस्न की ताब आसमान पर चमकने वाला चांद भी ना ला सका, चांद का सीना भी शक हो गया था। जिब्रील ने अर्ज की या रसूलल्लाह कोई शक नहीं, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, रब ने मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। असदुल्लाह खां गालिब जो नाद लिखता है उस नाद का आखिरी मिसरा ये है, गालिब की उस आखिरी नाद का शेर ये है, गालिब कहता है कि गालिब सनाए ख्वाजा बयस्तां गुज़ाश्तिम का ज़ात पाक मर्तबा दाने मोहम्मद। गालिब कहता है कि कमली वाले मुस्तफ़ा की तारीफ करना तेरे बस की बात नहीं है, कलम रख दे। अगर कमली वाले मोहम्मद की तारीफ का हक अदा कर सकता है तो रब्बे जुल जलाल की ज़ात ही अदा कर सकती है कि मोहम्मद एक समुंदर है, दो आलम उसकी मौजे हैं, गरीके बहरे इरफा हो तो तब ये माजरा, मोहम्मद सिर्र वहदत है कोई रमज़ उसकी क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है हकीकत में खुदा जाने।